नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस कैरियर पाथवे में। और बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो भी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि जो भी टीचर हैं, टीचिंग करते हैं, टीचिंग में इच्छुक है और जिनको बहुत नीड है जॉब्स के लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कार्यालय KGV विद्यालय कोरबा में रिक्त शिक्षकों की जो है हमारी भर्ती आई है। और इसमें जो है क्या कहते हैं, इसमें जो है हमारे जो रसायन विज्ञान, देखिए कौन कौन सी भर्ती है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या है कि अल्पकालिक शिक्षक प्रवक्ता, मतलब अल्पकालिक का अर्थ हो गया कि जब तक का प्रोसेस जो होती है गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है, जो गवर्नमेंट की पूरी प्रोसेस होती है उसको करने में पूरा टाइम लगता है हमारा। तो जब तक हमारी गवर्नमेंट की प्रोसेस जो होगी वो पूरी नहीं होगी, जब तक हमारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की जो पूरी प्रोसेस होती है हमारी, जिस प्रोसेस से पूरा हमारा क्या होता है कि विज्ञप्ति, जब हम जब भी किसी भी सीट को फुल करते हैं तो पूरा एक प्रोसेस होता है। तो तब तक के लिए क्या होता है कि जब तक का टीचर नहीं है तब तक के लिए, तो तब तक का तो ऐसा नहीं होगा स्कूल में पढ़ाई नहीं चलेगी। तो उस टाइम पीरियड के लिए हम किसी को रख लेते हैं या किसी टीचर को रख लेते हैं, इसको हम अल्पकालिक टीचर रहते हैं, उनको हम अल्पकालिक टीचर कहते हैं। मतलब उनकी मतलब परमानेंट जॉब नहीं है, बट जब तक का कोई गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी स्टूडेंट जो है हमारा, वो जब तक का वो हमारा गवर्नमेंट द्वारा चयनित हो के हमें कोई टीचर नहीं मिल जाता, तब तक के लिए वो टीचर्स जो होते हैं वहाँ पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि पहले तो एक शिक्षक प्रवक्ता की, मतलब लेक्चरर की जॉब आई है। इसमें क्या है कि उसका जो है MSc होना चाहिए और BEd होना चाहिए। MSc एंड BEd मतलब अनिवार्य, मतलब वो होना ही होना चाहिए कि MSc होना चाहिए और MSc होना चाहिए। MSc भी हमारा किस में होना चाहिए, या इधर केमिस्ट्री में हो चाहे फिजिक्स में हो, ये रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान में हो, और साथ में एक BEd होना चाहिए। ठीक है, इसमें आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष। और वांछनीय अनुभव है कि विद्यालय में कार्य करने वाले अनुभवी विद्यार्थियों को वरीयता दी जाएगी। मतलब जो बच्चे का एक्सपीरियंस होगा, जिसने ऑलरेडी टीचिंग करी होगी स्कूल्स में, उनको थोड़ा सा हम अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखेंगे। ठीक है, जो हमारे रिक्त पद हैं वो कितने हैं, 1 है। अब इसके बाद हमारी जो दूसरी है पद, वो है अल्पकालिक शिक्षिका भाषा। तो इसमें क्या है, भाषा क्या है, हिंदी भाषा का टीचर होना चाहिए। इसमें सैलरी कितनी है, 13,310 है। अब इसमें क्या है कि हमें क्या टीचिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक तरीके से कि हिंदी विषय में के साथ स्नातक एवं BEd, मतलब उसका BSc जो वो हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, उसकी BSc में हिंदी सब्जेक्ट, BSc कह रही हूँ, BA में उसका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए और उसका BEd होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा बैचलर्स हो उसका उसमें एक तो हिंदी सब्जेक्ट होना ही चाहिए और एक BEd करा हो उसने। ठीक है, इसमें भी उम्र क्या है हमारी, 18 से 40 वर्ष है। और इसमें भी अगर बच्चे ने टीचिंग करी है तो उसको थोड़ा प्रायोरिटी दी जाएगी। और रिक्त पद कितने हैं, 1 ही है इसमें भी रिक्त पद। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि टीचर भाषा, इंग्लिश और हिंदी हमारे भाषा होते हैं, तो इंग्लिश में भी यही सेम वैकेंसी आई है। वो इंग्लिश के टीचर के लिए आई है, एक हिंदी के टीचर के लिए आई है, एक इंग्लिश के टीचर के लिए आई है, एक हिंदी के टीचर के लिए आई है। और जो हमारे इसमें मानदेय कितना है, मानदेय इन सेंस पे ग्रेड, मतलब पे कितना पैसा मिलेगा, वो रहेगा 13,310 रुपये। इसमें क्या है कि अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक होना चाहिए, स्नातक माने BA होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपकी इंग्लिश विषय के साथ होनी चाहिए और साथ में आपका BEd होना चाहिए। इसमें भी 18 से 40 वर्ष की एज चाहिए और विद्यालय में कार्य करने का अनुभव होगा तो आपको वरीयता दी जाएगी, जैसे कि पहले भी लिखा हुआ है, और 1 ही पोस्ट है इसमें भी। और इसमें भी क्या है, एक है हमारा सामाजिक विज्ञान का जो है वो टीचर है। अल्पकालिक का अर्थ तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें भी निर्धारित मानदेय सेम है, 13,310 रुपये है। इसमें जो है कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र में किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक व BEd, मतलब इन सब्जेक्ट में से किसी 2 विषय के साथ, या तो इधर आपका ग्रेजुएशन होना ही अनिवार्य है और साथ में BEd होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 में से एक चीज़ होनी चाहिए, नहीं, इन 4 में से 2 सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में BEd होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एज लिमिट क्या है, 18 से 40 वर्ष है। और वही बात लिखी गई है कि जो भी बच्चा अनुभवी होगा, मतलब जिसने ऑलरेडी टीचिंग करी होगी, उसको हम थोड़ा सा वरीयता देंगे। और जो है रिक्त पद कितने हैं, इसमें भी 1 है। अब एक हेड कुक की भी आई है साथ में, और इसमें क्या है कि 11,000 रुपये पे स्केल है, मतलब पेइंग 11,000 रुपये पे करेंगे। कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए, और जिसने विद्यालय में ऑलरेडी काम करा होगा उसको थोड़ी वरीयता दी जाएगी। अब इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ।
तो जो भी चाहता है इसके लिए अप्लाई करना, वो क्या कर सकता है 6/7/2024 से 15/7/2024 तक डाक कर लें, या व्यक्तिगत रूप से आप यहाँ पर KGB विद्यालय कोरबा के कार्यालय में आप जमा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहे जाकर सबमिट कर दें, या आप क्या है कि आप उसको डाक के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। और हाँ, इसमें जो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये स्वतः प्रमाणित होना चाहिए, मतलब उसमें नीचे से आप अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा। सेल्फ अटैच किसी को कहते हैं हम इंग्लिश में, तो आप सेल्फ अटैच जरूर कर दीजिएगा। सेल्फ अटैच का मतलब होता है जैसे कि आपका ये पूरा डॉक्यूमेंट है तो आपने नीचे से सिग्नेचर कर दिए, तो उसे हम सेल्फ अटैच की कैटेगरी में लेते हैं। अगर बंदे ने सिग्नेचर करे हो तो वो सेल्फ अटैच होना चाहिए आपका। बाकी इसमें जो है इंटरव्यू है वो 19/7/2024 को 11 बजे से स्टार्ट होगा। और जिस दिन भी आपका इंटरव्यू, उस दिन आप सारे ही प्रमाण पत्र, जो सब प्रमाण पत्र आपने इसमें सबमिट कर रहे हैं, सारे के सारे प्रमाण पत्र आप ओरिजिनल लेके जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।